हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल SSN वर्ल्ड। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपसे हमने कहा था कि हर सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, तो मैं लाई हूँ आज हिंदी की वीडियो, जो कि हमारी मातृभाषा है हिंदी। तो सबसे पहले ये है हमारा हिंदी का सब्जेक्ट, क्या क्या टॉपिक आते हैं। तो आप सबसे पहले ये टॉपिक लिखेंगे। मैंने ये अलग से टॉपिक मेंशन किए हैं, मतलब अलग पेज में लिखे हैं। आप ऐसे मत करना, नहीं आपकी सारी वॉल सिलेबस से ही भर जाएगी। ठीक है, तो आप जब सिलेबस लिखोगे ना, जब सारी वीडियो बना दूंगी मैं सारे सब्जेक्ट की, तो 1 रो में हिंदी 1 रो में इंग्लिश ऐसे करके लिख लेना, तो 1 पेज में सारा सिलेबस आ जाएगा आपका। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हिंदी। तो हिंदी मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, एक वो जिनके नोट्स प्रिपेयर है, एक वो जिनके नोट्स प्रिपेयर नहीं हैं, जिनको नोट्स भी बनाने हैं। तो सबसे पहले जिनके नोट्स बने हुए हैं, तो वो उनके लिए डेली 6 आवर स्ट्रेटजी इज़ द बेस्ट प्लान फॉर स्टार्टिंग। ओके, और जिनके नोट्स नहीं बने हैं तो उनके लिए भी 6 आवर ठीक है। ये नहीं है कि आपके नोट्स नहीं बने तो आप 8 आवर देने बैठ जाओ। ठीक है, हाँ, अगर जिसके पास टाइम है, जिसका पढ़ने में मन लगता है, तो वो आप आराम से पढ़िए, जितना आपको पढ़ना है, उसके लिए मना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करती हूँ जिनके नोट्स बने हैं। जिनके नोट्स बने हैं तो वो आप क्या करो, हर टॉपिक को उठाओ, टॉपिक वाइज टॉपिक उठाओ। जैसे कि संज्ञा टॉपिक लिया हमने, उसके सारे नोट्स रिवाइज किए। ठीक है, नोट्स रिवीजन कर लिए। उसके बाद मैंने एक दिन में ये वाला रिवीजन कर लो, संज्ञा का रिवीजन कर लिया मैंने। तो दूसरे दिन आप उसका चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो या डेली टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट के लिए आप क्या करोगे, टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट है गाइस टेक्स्ट बुक। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि उसमें PYQ भी है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी दिए हैं। तो सब शुरुआत में आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो आपने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा के क्वेश्चन लगाए, फिर सर्वनाम पढ़ा, उसके क्वेश्चन लगाए, उसमें जो मिस्टेक हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, तो उनको सुधारो, उन पर वर्क करो। ऐसे कर करके आपकी हिंदी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और रही इनकी बात, तत्सम तद्भव एंड पर्यायवाची विपरीतार्थक अनेकार्थी, ये सारे सब्जेक्ट के लिए आपको कोई बुक ले लो, या जो भी सर हैं, एक तो अरुण सर हैं, एक गुरुजी वर्ल्ड है, और भी कई चैनल हैं, वो ये सारे सब डेली करवाते हैं, मैराथन वगैरह करवाई हैं, तो उनकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। तो वो आप टेलीग्राम से PDF निकलवा लेंगे और वो उन्हें ही रीड करेंगे। और जब आप PYQ लगाएंगे ना, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो उनका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से दिया होता है टेक्स्ट बुक में नीचे। तो उसमें भी आपको बहुत सारे शब्द सीखने को मिलेंगे। ठीक है, ये तो हुआ जिनके नोट्स प्रिपेयर हैं। जिनके नोट्स प्रिपेयर नहीं है वो क्या करेंगे, तो उनको तो भाई 1 आवर देना पड़ेगा। 1 आवर इसलिए बोल रही हूँ कि 1 आवर में ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। जैसे संज्ञा लिया, तो संज्ञा में बहुत टॉपिक हैं, संज्ञा के भेद, उनके बारे में पढ़ना कैसे क्या। ठीक है, और एक टॉपिक और है गाइस जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, वो है हमारा वर्णमाला। वो तो मोस्ट टॉपिक है वर्णमाला। तो वर्णमाला से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वर्णमाला भी ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो एक टॉपिक ये हो गया हमारा वर्णमाला। तो 17, 18, 19 यानी कि अगर मोटा मोटा देखो तो 20 टॉपिक हैं। अगर आप डेली 1 आवर देते हो, कोई टॉपिक बड़ा होता है, जैसे कि संधि है, संधि वाला टॉपिक लेंथी होता है, तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा। एक अलंकार है, उसमें भी टाइम लगेगा। तो वैसे सारे टॉपिक आपके 1 आवर में कंप्लीट हो जाएंगे। और गुरुजी वर्ल्ड को आप फॉलो कर लेना, वो शॉर्ट में एक टॉपिक आराम से क्लियर कर देते हैं 5-10 मिनट में। अगर गुरुजी वर्ल्ड को नहीं करना, आप और किसी को जानते हैं, तो आप उसको फॉलो कीजिए और उनकी टॉपिक पढ़िए। और अगर आप किसी का भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो एक प्लानिंग बनाइए कि हमें 1 मंथ में हिंदी कंप्लीट करनी है इन 1 आवर। ठीक है, और आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो तो ज़्यादा टाइम दे लीजिए। तो मैं ये चाहूँगी कि आप ज़्यादा लेंदी वीडियो के पीछे ना भागें, क्योंकि कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें,
और जो छोटी छोटी वीडियो होती है ना वो बहुत अच्छे एकदम स्मार्ट वे से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती हैं। एक बार उनको फॉलो कीजिए आप छोटी छोटी वीडियो को, और जब उनको फॉलो करेंगे उनको पढ़ेंगे फिर आप उसके क्वेश्चन लगाइए टेक्स्ट बुक से। तो टेक्स्ट बुक में जब आपके क्वेश्चन सही होंगे तो आप जान लेना कि हाँ मैं मेरे लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी चीज़ गुरुजी वर्ड से पढ़िए, सारी चीज़ें अरुण सर से पढ़िए। आपको जहाँ से जो चीज़ अच्छी लगती है वहाँ से पढ़िए, किसी के बताने से नहीं पढ़िए, ठीक है। यूट्यूब में बहुत सारे टीचर हैं और सारे टीचर अच्छे होते हैं, लेकिन जिनका हमें समझ में आता है वो हमारे लिए अच्छा होता है। ओके, तो आप देख लीजिए, ये सारे टॉपिक हैं, एक बार रीड आउट कर लीजिए और अपना प्लानिंग कर लीजिए कैसे क्या पढ़ना है। तो मेरी तो प्लानिंग 30 मिनट्स की है, क्योंकि मेरे नोट्स बने हैं, कई बार हिंदी पढ़ी हुई है। तो आप, और एक चीज़ और बताऊंगी, जिनके नोट्स नहीं बने हैं ना उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, मेरी नोट्स नहीं बने हैं, सब लोग ये कर रहे हैं वो। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर किसी की आपने सीरीज फॉलो की है, मान लीजिए अरुण सर की सीरीज फॉलो कर रहे हो, तो उनके शायद 46 के समथिंग वीडियो पड़े हैं, तो उनकी आप 1.5 स्पीड में देखोगे। अगर नोट्स बना, हिंदी क्या है, हिंदी को आप 5 दिन में उसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। आप ये भी कर लीजिए, मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा। अगर आपने किसी भी टीचर का हिंदी में फॉलो किया है तो उनकी वीडियो को 1.5 में देखिए, समझ में आ जाती है हिंदी, और 5 डेज में सारे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, और देन 30 मिनट्स में हमारे साथ शामिल हो जाइए, ठीक है। और आप ना, लोग क्या कहते हैं कि मैं तो जो लाइव बैच चल रहा है उसमें पढ़ूंगा, तो भाई लाइव बैच के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। लाइव बैच में जाओगे 1 आवर में आपको 45 मिनट पढ़ाएंगे या 40 मिनट, बाकी का तो बातें होती हैं एंड तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है, और फिर मर्जी आपकी है। मैं तो आज तक नहीं पढ़ी हूँ भाई लाइव बैच में, मैं तो रिकॉर्डिंग ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है। और जो हाउस वाइफ है ना, वो हाउस वाइफ कह के अपने आप को वीक ना समझें, बिकॉज आई एम हाउस क्वीन, ठीक है। मैं भी हाउस वाइफ हूँ, पर मैं ये शब्द यूज नहीं करती, आपके लिए यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये शब्द ना एक वीकनेस के लिए यूज करते हैं लोग। मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं कैसे पढ़ूँ, ये कैसे करूँ, तो प्लीज़ नहीं, आप हाउस क्वीन हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकती हैं। तो सबसे अच्छा बेस्ट ये है कि आप एक अरुण सर की सीरीज है या जो भी सर हैं आपके, उनकी रिकॉर्डेड वीडियो लीजिए रिकॉर्डेड, और उनको 5 डेज में पूरा नोट्स बनाइए अपना, उसके बाद 30 मिनट वाले में आप शामिल हो जाइए, सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो आशा करते हैं गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ गाइस, एक चीज़ और, जब आप नोट्स बन जाएंगे, जब आप PYQ लगाएंगे, जिनके नोट्स बने हैं वो PYQ लगाएंगे, तो आपको PYQ लगाने से बेनिफिट का क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि हमें वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक पता चलेंगे कि हमारे किस टॉपिक में हमारी पकड़ ज़्यादा है, किस टॉपिक में हमारी पकड़ कम है, ठीक है। तो जो टॉपिक हमारे वीक होंगे हम दोबारा रिवाइज करेंगे, किस वजह से कमी हो रही है वो कमी को दूर करेंगे हम, ठीक है। तो यही आपको हमारा सजेशन है। बाकी आपका जो हमारे लिए सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी, बता देना, मुझे तो सारी ये वीडियो बनानी है, आपको जिस सब्जेक्ट की चाहिए मैं उसकी वीडियो बना दूंगी। NCERT को भी पढ़ना बताऊंगी, कैसे क्या पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं। तो गाइस मैं सोचती हूँ छोटा वीडियो बनाऊँ, पर बड़ा ही हो जाता है। तो थैंक यू गाइस, आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। ये आपका सिलेबस है, और बाकी मैं टॉपिक वाइज, अगर लाइन वाइज टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, तो आप उससे आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ से मैं जैसे कि पर्यायवाची वगैरह है, जो चीज़ की आपकी ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।